हाँ जी चौधरी साहब, ये आप अपने हाथ में ये पत्ती कैसी ले रहे हैं जी? देखो जी राहुल भाई, इस जी पे आपको काले काले धब्बे दिख रहे होंगे। जी, रुक जाओ तो जी। जूम करके दिखाओ आप। जी, देखो किसान भाइयों, ये देखो हाँ, बहुत ही छोटे छोटे से है जी ये। अगर हम जी इस पत्ती को ले गए जी और किसी पेस्टिसाइड की दुकान पर जाएंगे, जी, अगर भाई यार यूं पता नहीं क्यों हो रहा, क्यों बहम गिर दे वे, बहम गिर हम दे। इसे जाकर दिखाऊं, कह लो हाँ वे कहेंगे ओहो ये तो बहुत खतरनाक रोग है, जी इसकी तो दवाई देनी पड़ेगी। जी मेरे हिसाब से जो कीड़े खेत में, जो तितली, जो जी मकड़ी, जी बहुत जीवाणु रहते हैं खेत में, जी, जीव जंतु उनकी या जी। मिंगन है, पोटी है। पोटी है उनकी। लैट्रिन है हाँ, इसकी भी लैट्रिन है। दवाई दे देंगे वे। अच्छा जी इसकी भी दवाई दे भाई देंगे इनसे बचो। इनसे बचो। हाँ, उन्हें तो केवल पैसा कमाना। पैसा कमाना। पैसा कमाना। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ चौधरी साहब, जी। जैसे डांगरू का डॉक्टर हुआ, हाँ उसका जी। भी 6 महीने का कोर्स, हाँ जी। साल भर का, और फिर एक्सपीरियंस हाँ जी। 2-3 साल का। और जी आपका आदमी का डॉक्टर जी जी हुआ, जी। उसका भी 5-7-10 साल का, मतलब कोर्स है। एक्सपीरियंस सहित बैठ जा। हाँ जी। सबसे अच्छा फार्मूला है, अगर कोई का बोलने में ठीक ठाक हो, जी। तेज तर्राक हो, हाँ जी। एक छोटा सा जादू करना आता हो, जी जादू है जी ना, जी जी जी। अपने लड़के को 1 लाख रुपए दो और दुकान दवाई की खुलवा दो दुकान खुलवा दो। दुकान खुलवा दो तो वो सबसे बढ़िया चलेगा जी। गलत है देखो, जी, ठीक है हर चीज की दवाई है इन दुकानदारों के दौर जी है, इसमें गलती उन दुकानदारों की नहीं है, जी। गलती किसानों के, उनसे बुझ जा। हाँ जी जी हम गेहूं बो रहे, हमें नहीं नहीं पता हमें कितना बीज पड़ना, उन तक बुझ जाएंगे जाके, जी जी बिठा कर दे देंगे, हम घेर देंगे। जी जी अरे अपनी इतनी नॉलेज, हमारे बड़े बुड्ढे थे, अनपढ़ जी थे, जी। अपने हिसाब तक गिरते थे, अपने हिसाब तक काटते थे, फसल लेते, फसल लेते जी, और सोखा झेल लेते। भरट के पानी तक चलाओ थे। जी हम खेत में सोक्का इसीलिए दे, पानी बहुत कम दे हम। जी। जी भरट तक खेती हो जाती, ट्यूबवेल को हम बंद करें। एडम स्मिथ ने भी यही कहा था कि इसमें भारत में जो होती है वह मानसूनी खेती हो, हाँ जी। क्योंकि वहां पे तो साधन थे सारी जी जी खेती जी। करने के, और हमारे यहाँ पे थे नहीं। यहाँ पे तो मानसून आ गया, पहले आपने देखा होगा जून के लास्ट में बारिश आ गई थी हाँ जी। चौधरी साहब, हम्म। और सब हल लेके चल देख रहे हम्म। थे। अगर ये हल्का सा भी दोंगड़ा पड़ेगा अगले दिन, और ठाड़ा होगा तो तीसरे दिन, हाँ जी। चौथे दिन, क्योंकि प्यासी हुई रह रही थी जमीन। बिल्कुल बिल्कुल। और वह ज्वार के दाने गिर देते, ज्वार काफी अच्छी होती है, और हम्म। वह फिर असोज लोग का खूब आराम से दिवाली पे भी आ गई थी जी रोटी, जी जी। और वह पक जा रही थी उस हाँ टाइम जी। पे। अब जो स्थिति ऐसी होली, अगर हम मार्च में, फरवरी मार्च के लास्ट में या शुरुआत में अगर ज्वार बो दे, हाँ जी। एडवांटा हुई, क्रिस्टल हुई, एक हो आती है जी, हम्म। अगर हम बो दे तो वह हो जा, जी। अगर नहीं बोते तो होती नहीं। होती नहीं। होती तो नहीं तो जी। इसमें सबसे बड़ी समस्या है उनके बीज, उनके जो बीज। बीज वे दे रहे हैं हमें, वही तो हो रहे हैं यहाँ से। जो जी हमारे बीज थे वह धरती एक्सेप्ट नहीं करते भाई, उसके हाइब्रिड बोल लगे यहाँ से, हाइब्रिड सारे। जी जी। अच्छा एक बात बताओ, पहले हरे चारे में कोई भी दवाई नहीं गिरा करती थी। बिल्कुल नहीं एक गिरती। वह गिरा करती थी, थारे याद हो वह फेराडोन से दूसरी, फेराडोन सिडांधी जो के का दकीड़ा होता चले जाता, थाइमेट। थाइमेट है हाँ ना, हाँ जी। वह आ गए थे, और जंगली जानवरों के लिए भी घेर देख रहे थे सूर उसे, वूर वगैरह भाग जाते। भाग जाग रहे थे। हम्म। वह दवाई खूब बढ़िया काम करे थी। हाँ जी। अब जा उसके विपरीत स्थिति होली, हम्म। होली नहीं होली जी। बिल्कुल। अब जा आपने देखा होगा, अब जब ज्वार की बुग्गी जा भर के, हाँ जी। जिसने बढ़िया दवाई कर रखी है और नीचे जमीन में भी जी गिर जी। रखी, उसका तो हरा चारा बिल्कुल बिल्कुल। फिट। और जिसने नहीं करी, हम्म। भाई हम तो जैविक करेंगे, बिल्कुल समझियो आप ही, बिल्कुल बिल्कुल। भाई हरा चारा, भाई इसमें दवाई नहीं गिरने के, उसमें लाल सड़न आ रही बहुत ज्यादा, हाँ जी। देख रहे होगे। बिल्कुल। इवजा फिलहाल घास ऐसा आने लग रहा गंडासू के आगे, लाल लाल हो जा। आज जी। सुबह मैं अपनी घटना बता हाँ रहा जी। घर में ही, मैं पशु के पीछे जैसे देखा, आगे की हुई हुई, हम्म। तो मगा भाई ये तो खून पड़ा यहाँ से, यूं कैसा। हम्म। हकीकत में वो खून नहीं था, वो थोड़ा सा हरे चारे का वो था, हरे चारे मतलब लिकड़ा होगा कीड़े का, वो था वो था लाल वो। बिल्कुल। तो मैं एकदम से ये सवाल मैं आपसे कर रहा, हम्म। फिर मैंने उस पर नोटिस करा, मगर हो या तो यह चीज आ गई। तो अब जा आगे आगे वह और भी देखने को मिलेगी किसान भाई को। देखो, जी जितना रोग गन्ने में है, जी 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 आज हम गन्ने की खेती कर रहे हैं इस एरिया में, जी वे जो कीटाणु है वे हमारे यहाँ फैल रहे, जी और गन्ने से मिलती जुलती जो वैरायटी है या ज्वार की है, जी। जितने रोग हमारे गन्ने में है इतने ही रोग हमारी ज्वार में हो गए। बाजी बाजी तो इतनी ज्यादा मिट्टी आ रही जो यार, हाँ जी। गन्ने को भी माफ कर रही, आपने देखा एक होगा। वीडियो देख रहा था, मैं आपकी बात जी रोकू राहुल जी जी भाई, जी। ज्वार को काट के सरू में उसको लुमोक पीस के रस मिला के पिया रहे उसे, जुएर को जी। ज्वार को, वह इतनी मिट्टी है उसका रस निकल रहा, और अच्छा रस जी। रस में चल रही है वह जुएर। ज्वार जी। अच्छा जी। एक वीडियो देखी थी मैं। अच्छा जी। तो सारे रोग ज्वार में जो है वो गन्ने वाले आगे, वह क्रिस्टल की आती दिखती है जी। क्रिस्टल की है सारी, क्रिस्टल की है एडवांटा ना, है, क्रिस्टल है, सारी है ये। एडवांटा क्रिस्टल है, अगर हाँ, इन्हें छिद्दी सी बहुत है, ये मोटी मोटी हो मोटे जा हो जा बहुत। बहुत।
और किलो का बीघा गिरे किलो का बीघा गिरे। और वो किलो का बीघा इतना भारी पड़ जा हाँ जी। वो नुकसान की लाभ की नहीं रहती वहाँ। ना जी, डंगर भी नहीं खाते। डंगर भी नहीं खाते, बस किलो का बीघा होगा, बिल्कुल। एक समय उसका आगा मोटा मोटा और पेड़ा। 2-3 स्प्रे मांगने लगी, जी बिल्कुल जहर खाने लगे। जो हमारे जो पशुपालन में बांझपन आया, जी इस दवाई की वजह से आया, वे जहर ही खाने लगे। जहर खाने लगे। गोले खावांगे, जी वे स्प्रे होगी 5-6। अच्छा जुआर खावांगे, उसमें 3 स्प्रे होगी। दो चीज सबसे ज्यादा होगी, एक तो यू टावर हाँ वाला जी। बताया जा रहा, हम्म 5G चल पड़ा हम्म बांझपन के लिए, हाँ जी। और एक जो ये हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें हम और कीटनाशक का इस्तेमाल कर हम्म रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बताया गया। देखो, जी जो 5G टावर है, जी इनकी रेंज है, शायद नुकसान तो करेगी, करेगी जी करेगी करेगी। कहीं ना कहीं। नहीं करेगी तो एक बात बताओ, जब हम अपनी जेब में फोन ले रहे हाँ जी, तो कहीं ना कहीं आज इफेक्ट तो डालेगी करेगी बिल्कुल, लीवर पे, बिल्कुल फेफड़ों पे, बिल्कुल दिल बिल्कुल। पे, हाँ क्यों जी? हाँ। जी और जो ये जितनी दवाई के स्प्रे हो रहे, जी पेस्टिसाइड के, ये जी भी नुकसान कर रही। ये भी नुकसान कर रही हाँ जी। है, कहीं ना कहीं तो नुकसान ही हो रहा किसान जी। की तो सारी ना करे, किसान मर गया। अच्छा चौधरी साहब एक बात बताओ, आप जैसे आप गन्ने की खेती कर रहे हैं हाँ जी। और आपने वह सच्चाई बता दी जो उनसी किसान की हकीकत में है, जी थोड़ा फसल में परिवर्तन करने की भी इच्छा है आपकी? देखो, हम जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, भाई जैसे इसमें हर समस्या लेबर की आ गई। जी जी तो हम ये सोच रहे हैं, इस साल 2 या 4 बीघे, 1-2 बीघा जी यूकेलिप्टस लगाऊंगा, सफेदा या पॉपुलर। अच्छा जी हाँ, क्या 1-2 हर साल लगाऊंगे जी जी अपना, जिससे आने वाले समय में जी 5-7 साल में जी वे बड़े हो जाए और कटे जाए। वे कट जा और हाँ, आगे चल गया जो और है। मैं तो ये सलाह दूंगा जी हर किसान को, 1-2 बीघा, 4 बीघे, 5 बीघा अपनी क्षमता अनुसार जी पेड़ लगाने चाहिए। फिर जैसे हमारे मोदी जी है, हाँ जी। देखो माइक के आगे होगा आदमी कुछ भी कह सके, जी। नेताजी है उनका हाँ जी। सम्मान करना चाहिए। हाँ जी। उन्होंने एक बात कही थी, 1 एकड़ 1 पेड्डा, हाँ जी। चलो उनकी जायज बात थी। जी। फिर उन्होंने कहा था कि 1 एकड़ 1 पेड्डा, और उन्होंने उस हिसाब से कह दिया जैसे राजस्थान में है, बड़े बड़े किसान है, हाँ जी। उनका तो निभ जाओगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम ही किसान है, 1 बीघा 1 पेड्डा भी लगावे, हम्म अगर किसी के पास 40 पेड्डे भी तैयार हो गए हाँ जी। और घर में बच्ची है, हाँ जी। तो जब उसकी शादी होगी शायद हमें देल नहीं होने की, फिर देखो, वे अगर पेड्डे इतने रुपए के कट जाओगे कि अगर शादी के किसान टाइम पे। अगर किसान ने जी 1 बीघा में अलग पेड़ लगा दिए जी और वो 10-15 साल में वे बड़े हो गए, काट लिए हमने, जी तो किसान अपना जोड़ नहीं पाता जितने। और आज देखा होगा तुमने, जो पेड्डे वाले किसान है, पॉपुलर के हो जी या जो सफेदे वाले हो, जी वे फायदे में चल रहे। चल रहे जी, हाँ और जी, गन्ना किसान है जो माइनस में है। माइनस में है जी हाँ, जी। तो इसलिए समय के अनुसार पेड्डे लगा लेने चाहिए। अच्छा चौधरी साहब एक बात और बताओ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लूंगा आपकी। आपने देखा होगा बहुत से किसान भाई उगाए पे जमीन नहीं देते, जी वे पेड्डे लगा जी। लगे, वे सब्जी वाले को दे देंगे या 5वें पे दे देंगे, हाँ जी। अगर उनके बस की नहीं रहा वे उगाए पे नहीं देते, क्या कारण है? देखो, जी अगर हमने किसी की जमीन ले ली ठेके पे हाँ जी 2 या साल या 4 साल के लिए, जी तो इतनी हम उसे फसल लेने के लिए हम उसमें पता नहीं क्या क्या डाल देंगे। नाइट्रोबेंजीन लोग तो नाइट्रोबेंजीन, नमक का भी स्प्रे कर दे, नमक को यूरिया की जगह मिला कर डाल दे, इस्तेमाल जिससे जी उसकी उर्वरक शक्ति है 10 गुना 100 गुना बढ़ जा। जी और आने वाले समय में 2 साल तो फसल दे दी, जी जब किसान उसे अपनी बोएगा, जी फिर 4 साल लो, उसमें फसल होनी कमजोर हो जाएगी। जी उसकी उर्वरक शक्ति इतने ठीक नहीं होने की, इतना जी फसल कमजोर रहेगी। कमजोर होगी अगर जी मैं तो यह सलाह दूंगा भाई, जी अगर कोई ठेके पर जमीन दे रहा, जी उससे अच्छा पॉपुलर या सफेदा लगा लो। सफेदा तो लगा ले, पर एक बात देखो आप, जैसे हमारे यहाँ पे इसी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईवे निकला हाँ जी। दिल्ली से देहरादून, जी। और वो 2 साल तक उसका प्रोसीजर चला, पेड़ कटे बहुत, हम्म और यमुनानगर तक उस पर जी। जमुनानगर तक उस पर फर्क पड़ा कि वहां से ईंधन बहुत मंदा होगा। अब जब पिछले 2 साल से ही तो महंगा हुआ ईंधन, देखो, इससे पहले तो बहुत डाउन जब चला था, एक चीज 2-3 साल जो से तो। हाईवे निकला, जी यो बागपत से निकला और सहारनपुर तक चला गया, जी इसके दायरे में जितने पेड़ आए वे सब कटे, जी और वे एक ही साथ कटे, एक ही साथ मंडी में चले गए, जी जी तो मंदा होगा। जी जैसे कि आप देख लो, अब से 3 महीने पहले जी मार्च में, जी फरवरी में जी 60 रुपए किलो प्याज था। जी अब किसान का प्याज आ गया, जी किसान का अब प्याज आ ये गया। वजह 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बिक रहा, जी जी और लगातार ही उसमें किसान की पैदा करने में 15 रुपए किलो की। 15 रुपए की निखाला सारी, जिसमें मैं भी हूँ, प्याज की खेती मैंने भी करी, जी, और तो भी उसमें लागत ये जितनी आई। सरकार की जी ऐसी, जब मंडी में कोई चीज ज्यादा चली जाएगी जी तो व्यापारी लोग उसके दाम डाल देंगे। जी जी और अब अगर कोई हाईवे था, यूं सब जी पेड़ एक साथ कटे, जी ऐसा नहीं होता। ये फसल है, कटती रहे, जती रहे, भाव जो है लकड़ी के कभी कम और कभी ज्यादा, ये तो होता रहे। गन्ने का भी है, सबकी बात नहीं यही है। एक बात तो बताओ मैं चौधरी साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा जैसे अब जो एक और नहर निकलेगी हमारे यहाँ पे, जी। चल रहा प्रोसीजर, निकलेगी नहीं निकलेगी वो राम जाने। हाँ जी।
ना पाई तुलाई से हो जा, हाँ जी। और वह 500 मीटर चौड़ी है। हम्म। और उसमें जब ये देखो यार 200 मीटर चौड़ी थी, इसमें इतने पेड्डे आए कि जी। इसने 3 साल तक मंडी जो है मंदी कर दी। हाँ जी। 500 मीटर में तो आप ये मानो कि 7-8 साल लगेगी, समझो आप ही। और क्योंकि लंबाई भी बहुत ज्यादा है, इससे जी गुजरात तक जा गया। जी जी और दूसरी चीज एक तो यह आ गई हमारे यहाँ पे, भाई हम अपने चैनल के द्वारा किसी पे ये भी नहीं कह सकते कि तुम पेड्डे लगाओ, जी। समझियो चौधरी बिल्कुल साहब आप बिल्कुल ही। बिल्कुल। उसे पहले हम ये भी आगाह कर देना चाहे भाई ऐसा भी हो सकता है। दूसरी महायोजना भी आओगी, महायोजना यहाँ तक आओगी ये बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ, इसे जी जो है रिंग रोड के हिसाब से इसे थोड़ा एनसीआर के उससे जोड़ेगी। महायोजना में बहुत कुछ है, जी। जिसमें जो अलग अलग मेट्रो, रैपिड रोड ऐसी ऐसी कितनी चीज लिख देगी। तो उसमें फिर एकदम से कभी ईंधन पर मंदा आ जा और देखो फिर जब किसान भाई मारे जा बेचारे। देखो ये तो एक प्रोसीजर सरकार का है, जो वो अपने तरह से जहाँ भी एक्वायर करेगी और जी उसके दायरे में जो पेड़ आएंगे वे जी भी कटेंगे। हमारे यहाँ इस साल चकबंदी हुई जी गांव में, सुनना में जी। जितने भी किसके खेत में सब पेड़ थे सब कट गए। कटवाए किसानों ने। किसानों ने कटवा दिए, दूसरे पे जाकर तीसरे पे जाकर। जी तो ये तो एक सामान्य बात है, चलती अगर एक्सपायर होगी जी। कोई जगह एक्वायर की जाएगी, एक बार जी। हाँ जी, तो वक्त तो कटेंगे कटेंगे और जी। मंडी में जाएंगे। तो पेड्डे भी अगर कोई किसान भाई लगाना चाह रहा तो ज्यादा मात्रा में ना ज्यादा मात्रा में लगावे, लगा, थोड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो। जिससे गन्ना भी कम होगा, जी गन्ना किसान भी बच जाएंगे, जी। और जो पेड्डा है वो भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में कर लेनी चाहिए हर किसान। पहली साल मुंजी का किसान था, हाँ जी। रोया। जी। उसने पहली साल बहुत हंसा, बहुत खुश हुआ बेचारा, हाँ जी। क्योंकि 5200 रुपए तक बिक गई थी मुंजी। हम्म। है जी आपके याद? देखो पहली साल पैदावार भी कम हुई और रेट भी डाउन रहे। हमारे यहाँ जो है, हमारे 5-4 गांवों में जी यहाँ गन्ना किसान है, गन्ना गेहूं और सिर्फ थोड़ी, जी जी यहाँ मुंजी का कोई प्रभाव है नहीं। जी जी इसलिए हमें इनके भाव के, इनके संपर्क में हम रहते नहीं, जी जी। इनके भाव वगैरह के चक्कर और में। मंडी भी नहीं है पर इसकी। इस साल हम ये सुन रहे, जी जिसने भी मुंजी लगा रही जी। वो रो रहा। इबकी साल भी? हाँ जी। क्यों, क्या कारण है वो जी? जो 60 थी हमारे गांव में किसान है, उसने लगाई, जी वो रेस्पॉन्स वो नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। अच्छा जी। हाँ जी। तो गन्ना ही जो है हमारे इस क्षेत्र हमारे में जो है क्षेत्र में गन्ना है, इसकी मार्केट है। इसकी मार्केट है। हाँ जी। देखो जो किसान मिल है भाइयों वो जी, मार्केट है, हम अपना गन्ना छुल लेंगे और कांटे पे या मिल में तोल तोल लेंगे। लगे जी। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी सलाह दी हमारे भाई ने। जय किसान।